हमको कृपा कर प्रभु की प्रार्थना कीजिए। सभी लोग पवित्र आत्मा का शब्द को सुनने के लिए पूरा हृदय से हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। उड़ा रामा का रामा शब्द रामा अन्य भाषा में सभी लोग परमेश्वर के साथ कनेक्ट करके प्रार्थना करें। यस पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा स्वागत करें। आंख बंद करके प्रभु से प्रार्थना करें। आवाज उठाएं, जोर से उठाएं। लव यू सो मच। आज आपसे बात करनी है, आपकी आवाज सुनने के लिए हृदय को सुनने करते, आपकी इच्छा को हम और पहचान करने के लिए परमेश्वर आप सभी को मदद कर दिया। आपकी आवाज को बराबर सीखने के लिए पवित्र आत्मा को मदद कर दिया। हालेलुया। शबा बाबा बाबा होली स्पिरिट इसी समय आपको छूले, आपके हित को बराबर समझकर खड़े हो जाए। पवित्र आत्मा आए और हम सभी को पवित्र आत्मा की इच्छाओं में और बदल कर दिया। हालेलुया। पूरा समय आपके हाथ में सौंपते हैं। हम आपसे बात करते इसलिए धन्यवाद। यीशु मसीह की पवित्र नाम में मांगते हैं पिता। जो से हमें बोले हालेलुया। प्रार्थना के साथ बैठ जाएं। धन्यवाद। यस सबसे पहले तो मैं यही बोल रहा था, पवित्र आत्मा हमारे सबका जिंदगी में कुछ काम चालू किया है। हमें वही काम को हम पहचान करना जरूरी है। हम पवित्र आत्मा के साथ चलने लोग होना चाहिए। हम अपना शरीर के अनुसार भी चल सकता है, पवित्र आत्मा में भी चल सकता है। अगर आपको परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलना है तो आप क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला अपना शरीर को बलिदान करना चाहिए। हालेलुया। अपने शरीर को क्या करना है? कैसा बलिदान करना है? हम उसके लिए रोगियों 12 का 1-2 में पढ़ा था। अपने शरीर को किस तरह का बलिदान है? बोलिए जीवित पवित्र भावना वो बलिदान करके हम सरेंडर कर रहे हैं। ओके, और दूसरा वचन भी पढ़ेंगे, 12 अध्याय का दूसरा वचन, रोमियो 12 का दूसरा वचन पढ़िए। इस संसार के सदृश न बनो। देखिए, सेकंड पॉइंट आपको बताना चाहता हूं, आप संसार का सदृश न बने। कौन बात कर रहे हैं? आवाज बोलते हैं, शांत में बैठो, मुझे ध्यान से सुनिए। तो सबसे पहले क्या बोला? अपने शरीर को जीवित पवित्र और भावना हुआ बलिदान करके सरेंडर करना है, पहला बात। दूसरा बात, अपन इस संसार का सदृश क्या है? संसार कौन है? संसार का सदृश ना बनो, आपको बोल रहे हैं। तो संसार क्या है? संसार में क्या है? संसार में अंधकार है। संसार का सदृश ना बनो बोले तो वहां एक फर्क होना चाहिए ना। संसार का सदृश ना बनो।
एक वचन के द्वारा मैं आपको बताता हूँ। संसार में सदृश ना बनो मतलब पहले यूहन्ना दूसरा अध्याय, पहले यूहन्ना दूसरा अध्याय वचन 16 और 17 पढ़े। क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा। सुनिए, संसार का सदृश ना बनो मतलब क्या है? संसार में क्या है? बढ़िया ब्रदर, शरीर की अभिलाषा। शरीर की अभिलाषा रहता है। संसार में क्या है? शरीर की अभिलाषा रहता है और आंखों की अभिलाषा। आंखों की अभिलाषा रहता है। तीसरा और जीविका का घमंड। जीविका की घमंड। ये तीनों कहाँ रहते? तो अगर आप कोई अभिलाषा में चलता है, आमीन, अभिलाषा जो आपके अंदर आते हैं वो संसारिक है। इसलिए हमारा शरीर को परमेश्वर के लिए बलिदान करके हम कंप्लीटली सरेंडर करना चाहिए, क्योंकि अपना शरीर परमेश्वर का सदस्य बने। हालेलुया, हालेलुया। अपना शरीर संसार का सदस्य ना हो, अपना मन भी सदस्य ना हो, संसार का सदस्य ना हो। संसार में जीविका की गमन है। संसार में क्या है? अभिलाषा। ये अभिलाषा का प्रॉब्लम क्या है मालूम है? अभिलाषा का प्रॉब्लम क्या है? ये अभिलाषा क्या करते हैं? याकूब का पत्री 1 का 6, 7, 8 पढ़िए। याकूब का पत्री 1 का 6, 7, 8। पर विश्वास से मांगे और संदेह न करें, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। और आगे ऐसा मनुष्य न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति दोचिता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। 3 भाई अपने ऊंचे पद पर घमंड करें और धनवान अपनी नीची दशा पर, क्योंकि वह घास के फूल की नाई जाता रहेगा। ओके, 15 पढ़िए। 15 फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्मती है। अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्म देता है। तो अभिलाषा को ऐसा पावर रहता है पाप को जन्म देने। इसलिए पवित्र आत्मा कहता है अपना अभिलाषा जो संसार में है उस सदृश न बने। हमें सब लोग बोलो, मैं संसार का सदृश न बना। मतलब क्या है? संसार का सदृश न बनना। ये वचन के आंसर बोलिए। संसार में क्या है? अभिलाषा है। कौन सा अभिलाषा है? आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, और यहाँ हम लोग और बड़ा है यह अभिलाषा गर्भवती होकर कभी भी अच्छा चीज को जन्म नहीं देता है। अभिलाषा हमेशा पाप को जन्म देता है। तो पाप जन्म होने से पहले क्या करना? खत्म करना है। अभिलाषा को खत्म करना है। अभिलाषा खत्म हो गया तो पाप खत्म हो गया। हेलो, मुझे मालूम है आपसे तो सेशन बहुत तकलीफ है आपको बैठने के लिए, नींद लगा लगता है कई लोग को, घर पे जाने के बारे में सोच रहा है, फिर भी थोड़ा समय के लिए ध्यान दीजिए। हालेलुया, जो से हालेलुया,
तो मैं क्या बोले, अभिलाषा संसार का सदस्य ना बनना बोले तो अभिलाषा, अंगों की अभिलाषा, जीविका की घमंड, शरीर की अभिलाषा, ये सारे अभिलाषा को क्या करना है, कंप्लीटली मारना है, उसको खत्म करना है। उसको खत्म करना है तो हमारे शरीर को पहले क्या करना है, आज सुबह बोला शरीर को क्या करना है, जीवित रखना, परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान का समान सरेंडर करना चाहिए। हालेलुया, बोलो मेरा शरीर परमेश्वर के लिए एक भावना हुआ पवित्र जीवित बलिदान होगा। तो अभी इधर बलिदान हो गया हमारे शरीर, तो वहां समझो एक व्यक्ति मर गया तो कुछ काम करते, डेड बॉडी उठकर कुछ कार्य कर सकते नहीं ना। तो हमारा शरीर है बलिदान हो गया, मतलब मारा गया। बलिदान में मृत्यु होना जरूरी है। आज सुबह बोला बलिदान में जीवन होना जरूरी है और वो जीवन को बलिदान करना जरूरी है। तो आपके शरीर को बलिदान कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना उसके लिए हो कि हमारा शरीर कंप्लीटली परमेश्वर को उपयोग होने वाला एक बर्तन का समान, एक तेजस्वी बर्तन का समान हमारा शरीर बदल जाए। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के हाथ में हमारे शरीर को सौंपते हैं, हमारा शरीर और शैतान का काम के लिए उपयोग नहीं होगा, क्योंकि जिस शरीर में अभिलाषा बंद हो गया है, जिस शरीर में अभिलाषा खत्म हो गया है, हालेलुया, अभिलाषा को मरण दिया है, अभिलाषा को मारा गया है, वो शरीर बाद में किसको लिए यूज होने वाला है, परमेश्वर के लिए उपयोग होने वाला है, संसार के लिए उपयोग नहीं होगा। आपको कोई शैतान इस्तेमाल नहीं करेगा, आपके शरीर में से कोई मारामारी नहीं आएगा, आपका मुंह खोल के आप गाली नहीं बोलेगा, आप झगड़ा नहीं करेगा, आप उल्टा काम नहीं करेगा। परमेश्वर की इच्छा जो नहीं है वो आपके जिंदगी से नहीं आएगा, क्योंकि आप 100% परमेश्वर के लिए अपने शरीर को सरेंडर कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। तो बोलिए संसार में क्या है, अभिलाषा है। वो अभिलाषा क्या करेगा, पाप को जन्म देता है, और पाप क्या करेगा, पाप जब बढ़ जाता है, जब पाप बढ़ जाता है मृत्यु को उत्पन्न करता है। पाप क्या लेकर आएगा, मृत्यु। अच्छा है मृत्यु, मृत्यु अच्छा है। तो कहां कहां से जगह देखो, अभिलाषा, अभिलाषा जन्म दिया किसको, पाप को, और पाप जन्म दिया, पाप क्या लेकर आया, मृत्यु को। तो मृत्यु डायरेक्ट नहीं आता है, मृत्यु से पहले पाप लेकर आता है। इसलिए कलीसिया अब पाप से बचना है तो सबसे पहले अभिलाषा को खत्म करना है। अभी भी इस जगह पे बैठे लोग, आपका अभिलाषा क्या है, अभिलाषा को खत्म करना, मारना। कई लोगों को अभी यीशु मसीह प्रार्थना में, यीशु मसीह भी शरीर में पृथ्वी में था, तभी यीशु मसीह बीच में प्रार्थना किया था। क्या प्रार्थना किया, हे पिता, हो सकते है तो ये कटोरा मेरे से हटा ले। ये अपना अभिलाषा है, यीशु मसीह का अभिलाषा था
कि ये कटोरा मेरे से हटा दो, लेकिन बाद में यीशु क्या कहता है, फिर भी पिता मेरा इच्छा नहीं आपका इच्छा हो। हालेलुया। अगर मैं ये कटोरा पीना है, ये कटोरा किससे मैं जाना है, ये आपका इच्छा है, तो मेरा शरीर उसके लिए मैं सरेंडर कर रहा हूं। हालेलुया। यीशु मसीह सौंप दिया है ना अपने शरीर को। सुनो, अपने शरीर को यीशु पिता का इच्छाओं में सौंप दिया। जब पिता का इच्छा में परमेश्वर यीशु मसीह अपने शरीर को दे दिया, तो चलो उधर जाके बैठ। जब यीशु क्या बोलते हैं, यीशु अपने शरीर को पिता का हाथ में दे दिया। यीशु ने, पिता ने क्या किया? पिता ने अच्छा किया, बोलो अच्छा किया। पिता क्या किया? कुछ तकलीफ हुआ यीशु को? आप लोग इधर नहीं है क्या? मैं जो पूछ रहे हैं सवाल को उत्तर दे दो। यीशु मसीह कैसा प्रार्थना किया? हे पिता मेरा इच्छा नहीं मेरा प्रार्थना हो गया। तो अभी किसका इच्छा हो गया? पिता का इच्छा। पिता का इच्छा के लिए सौंपने का टाइम क्या हो गया यीशु को? तुरंत यीशु मसीह को पकड़ के ले लिया। पकड़ने के लिए आया हुआ लोग, अबे यीशु मसीह को पकड़ा, बोलो यीशु को पकड़ा। और क्या किया? यीशु मसीह को मारा, एकदम 40 बार यीशु को मारा, यीशु को निंदा किया, यीशु के ऊपर झूठा आरोप किया। यीशु मसीह जो किया नहीं खड़िया करके बोला, क्रूस पे चढ़ाया, हमें उसके कपड़ा को निकाला। ये सारे काम है ना, पिता का कटोरा में से पीने के लिए सौंपने का टाइम, आमेन, उससे जाना पड़ा। सो पिता की इच्छा पे समर्पण करना मतलब अपना अभिलाषा को खत्म करना मानना। अपना अभिलाषा को खत्म करेगा तो पिता का इच्छा आपके जीवन में पूरा होता है। ऐसा पूरा होना चालू होएगा तो आपको कष्ट सहन करने के लिए आप सीखेगा। हालेलुया। कोई आपको गाली बोला, उल्टा गाली नहीं है। आज ऐसा लोग कम है। यीशु मसीह को देखो, बाइबल कहते हैं एक मेमना जो शांत में रहता है। 53 एशिया का पुस्तक वचन 4 से 6 पढ़िए। 53 एशिया का पुस्तक 6 जल्दी पढ़िए। एशिया 53 का 6। हम तो सब के सब भेड़ों की तरह भटक गए थे। हमें से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। वे सताए गए तो भी वह सहता रहा, और अपना मुंह ना खोला। या अपना मुंह ना खोला। हम लोग अभी क्या कर रहे थे? हमको कोई सताएगा तो हम लोग क्या करेगा? बोलो सच। गाली देगा। फिर भी थोड़ा कुछ गाली आएगा। गाली का बदले गाली आते।
देखिए यहाँ यीशु देखिए पिता का सुनो, इस पिता का इच्छा के अनुसार जब यीशु ने अपना शरीर को सौंपा, यीशु कौन बन गया? इतना बड़ा यीशु जो सब कुछ कर सकता है, क्या किया? चुपचाप हो गया है, शांत हो गया है। जो उनको मारने के लिए आ रहा था, हमें उनको पकड़ने के लिए आ रहा था, उनको धमकी देने के लिए आ रहा था, उनका सामने, ऐसा लोग का सामने, जानवरों का सामने ये मेमना कैसा खड़ा है? ये मेमना एकदम शांत चुपचाप खड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा चुपचाप खड़ा होने के लिए उनको शक्ति कहां से मिला? ये किस तरह से हो गया? ये अपने शरीर पिता का इच्छा के लिए सौंपना मतलब। हालेलुया, हालेलुया। आज एक मुझे सुनने वालों, ऐसा अगर आपका लाइफ बदलेगा, आपका शरीर पिता का राज्य के लिए उपयोग होने वाला है। हालेलुया। आपका शरीर से पिता काम करना चालू करेगा, आपका आंखों से परमेश्वर काम करेगा। जो आंखों की अभिलाषा खत्म हो गया, कई लोग आंखों का अभिलाषा अभी तक खत्म नहीं हुआ। आमेन। मोबाइल से देखे और फिर से देखने का और फिर से देखने का, ऐसा आंखों की अभिलाषा। पहला पत्रोस दूसरा पत्रोस दूसरा अध्याय 14 वचन। उन्हीं आंखों में, उनकी आंखों में व्यभिचार बसा हुआ है और वे पाप किए बिना उनकी आंखों में व्यभिचार बसा हुआ है। तो व्यभिचार कहाँ बसा है? तो आंखों की अभिलाषा बोलेगा तो क्यों हम लोग उसको मारना है? क्योंकि आंखों की अभिलाषा का दूसरा रीति में इधर लिखा है कि व्यभिचार, आंखों से क्या होता है? व्यभिचार होता है। आंखों से हम व्यभिचार कर सकते हैं और व्यभिचार बसा हुआ है और वे पाप किए, पढ़िए, पाप किए बिना रुक नहीं सकते। आंखों से क्या करते हैं? सुनिए जरा, आंखों से क्या करते हैं? व्यभिचार करते हैं और पाप नहीं करते हुए वो बंद नहीं करता है। तो आंख खोलेगा तो पाप करके ही बंद करेगा। हेलो, मुझे सुनने वाला आयो, अरे हरेक भाई पर हमारा आंख क्या है? आंखों की अभिलाषा क्या है? वो संसारिक है। इसलिए क्या होता है, हमारे लिए आंखों से प्रभु का काम नहीं होता है। क्या है प्रभु का काम? यह आंख से दूसरों को देखे उनको मजा बांटना है, दूसरों के लिए प्रेयर करना है। यह आंख से पवित्र आत्मा का सामर्थ उतरना है, देखने का समय लोगों का बंधन खुल जाना है। आमीन। कि ये आंख को प्रभु में करना चाहते हैं। यीशु मसीह बोला, चटुआ अध्याय मत्ती का सुसमाचार में पढ़ेगा, ये वचन कंप्लीट करके जाएंगे। 15 पूरा पढ़िए ब्रदर। वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए हैं या और बोल के पुत्र बिलाम के मार्ग पर हो लिए हैं। देखा, वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए और बैर के पुत्र
बिलेआम के मार्ग पर और जोहोग लिए, जिसने अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना। Glory. देखो एक आम कितना गलती कर सकता है। श्री यीशु मसीह बोला छठवां मत्ती में आएंगे, मत्ती का सुसमाचार 6वां अध्याय 6 का 22 से पढ़ेंगे। शरीर का दिया क्या है? आँख है। जो से बोले शरीर का दिया आँख है। आगे। इसलिए आपको कितने लोगों को मालूम है शरीर को दिया है? कितने लोगों को पता है शरीर को दिया है? इसलिए हमारे शरीर बहुत संभालने के लिए मैं बोल रहा, शरीर में कोई जो दिया परमेश्वर दिया है वो है आँख। तो पढ़िए आगे। इसलिए यदि तेरी आँख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियारा होगा। हालेलुया। इसलिए यदि तेरी आँख निर्मल हो, बोलो मेरा आँख निर्मल होना है। आँख निर्मल हो तो क्या होता है? तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। हालेलुया। आपका पूरा शरीर उजियाला हो जाता है, प्रकाशित हो जाता है। आमीन। तो कितने लोगों को इच्छा है मैं हमारे शरीर को प्रकाशित करता हूं? हालेलुया। आपका शरीर प्रकाशित हो जाएगा, दूसरों के लिए आप होएगा क्या नहीं? इस समय पूर्व में दिल्ली के कोने कोने में आप प्रयोजन होना है, इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूं। आपके आंख को जब आप ठीक रीति से रखेगा, आपका शरीर दिया समान जलते रहेगा। हालेलुया। बहुत सारे लोग के लिए आप एक ब्लेसिंग होगा। आपका शरीर से आप पाप नहीं करेगा, आपका शरीर में पाप वास नहीं करेगा, आपका शरीर पवित्र आत्मा का हथियार बन जाएगा। सो आपका शरीर है पवित्र आत्मा उपयोग करना चाहते हैं, आपका आंखों का द्वारा पवित्र आत्मा काम करना चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल में देखो पत्रुस, मुझे मालूम है आप लोग थोड़ा से आना बिजी हो रहा है, तो प्रेरणों का काम तीसरा अध्याय में आएंगे। यहाँ 2 व्यक्तियों को हम देख सकता है जो अपना शरीर को कंप्लीटली परमेश्वर का इच्छा के लिए सरेंडर किया। उसका नाम बता सकते? पढ़िए। प्रेरणों का पुस्तक तीसरा अध्याय 1 और 2। पत्रस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। क्षमा ताली बजाकर धन्यवाद करें। पत्रस और यूहन्ना प्रार्थना का समय मोबाइल देखे नहीं घूम रहे। पत्रस और यूहन्ना प्रार्थना का समय दूसरों को मुंह देखे नहीं बैठ रहे। पत्रस और यूहन्ना प्रार्थना का समय और इधर शादी के लिए नहीं गया, एक जगह पे प्रार्थना हो रहे। आमीन। हमको क्या संबंध है वहां? ऐसा बोल के इधर जा रहे उधर जा रहे हैं, ऐसा नहीं हुआ है। पत्रस और यूहन्ना प्रार्थना का समय प्रार्थना का मंदिर में जा रहा है। हालेलुया। That means पत्रस और यूहन्ना का पैरों, उनका शरीर कंप्लीटली परमेश्वर का इच्छाओं में चल रहा है। हालेलुया। पूरी तरह से परमेश्वर का हाथ में है।
प्रार्थना का समय, सुबह प्रार्थना का समय, जोर से बोलिए प्रार्थना का समय, प्रार्थना का समय, प्रार्थना का मंदिर में, प्रार्थना का मंदिर में आपका पैर होना चाहिए, आपका पैर होना चाहिए, आपका शरीर होना चाहिए। आपका शरीर होना चाहिए। अगर होएगा तो होएगा तो आप पवित्र आत्मा का हथियार बनेगा। आप पवित्र आत्मा का हालेलुया बोलिए। हालेलुया। तो क्या प्रार्थना का समय आप प्रार्थना में है? प्रार्थना करने वाला, प्रार्थना के लिए समय निकालने वाला, प्रार्थना का समय अवॉइड नहीं करने वाला, प्रार्थना को सीरियसनेस देने वाला एक व्यक्ति अपना शरीर परिपूर्ण तरीके से परमेश्वर का हाथ में सौंपा गया है। हालेलुया। अभी कौन सा अभिलाषा है पत्रोस के अंदर? कोई अभिलाषा है उसके अंदर? नहीं। और यूहन्ना के अंदर है? अभिलाषा पूरा करना। अभी पूरी तरह से एक ही इच्छा पर चल रहे हैं, परमेश्वर की इच्छा। प्रभु की इच्छा है प्रार्थना का मंदिर में जाना। आप सभी लोग प्रार्थना का मंदिर में बैठे हैं ना? हालेलुया। प्रार्थना का समय प्रार्थना का मंदिर में बैठ रहे हैं ना? या और किधर बैठ रहे हैं आप? किधर बैठ रहे हैं? तो प्रार्थना का मंदिर में कैसा बैठना चाहिए? ऐसा नहीं बैठने का। प्रार्थना में, प्रार्थना का मंदिर में प्रार्थना करते हुए बैठना चाहिए। एक तो उशार में बैठना चाहिए, क्योंकि प्रार्थना का मंदिर में कौन है? प्रार्थना का मंदिर में कौन है? प्रार्थना का मंदिर में परमेश्वर है। इस जगह पे परमेश्वर है। हम ऐसा बैठना चाहिए, यहाँ परमेश्वर है। आमीन। इसलिए पत्रोस और यूहन्ना प्रार्थना का समय, प्रार्थना का मंदिर जाने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। यह है आत्मिक जिंदगी, यह है डेडिकेट, समर्पण किया हुआ एक शरीर का विशेष, बलिदान हुआ शरीर का विशेष यह है। यह शरीर अभी और कुछ काम के लिए नहीं चल रहा है ना? दोस्तों के साथ घूमने के लिए अभी नहीं जा रहे हैं, दोस्तों के साथ इधर उधर और भटकता नहीं है। प्रार्थना का समय प्रार्थना में जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और दूसरा विशेष क्या है? वो आते समय क्या दिख रहे हैं? पढ़िए। और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे। देखा प्रियो, डेली ये प्रार्थना मंदिर के सामने, प्रार्थना का मंदिर का सामने एक लंगड़ा को उठाकर डेली कई लोग उठा के ये मंदिर का सामने बिठाते थे। हालेलुया। कई लोग का काम वही है। क्या है काम? क्या है काम? लंगड़ों को उठाना। कितने लोग लंगड़ों को उठाना चाहते हैं? आप लोग लंगड़ा को उठाना चाहते हैं? हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मैं आज इधर आया आपको लंगड़ों को उठाने के लिए सिखाने को नहीं है। हालेलुया बोले। हालेलुया। बोलो, मैं लंगड़ों को उठाने के लिए नहीं आया है। आप अगर शरीर में, शरीर की अभिलाषा में, आंखों की अभिलाषा में चलेगा, आप लंगड़ों को उठाना पड़ेगा। हालेलुया। अगर आप अभिलाषा को खत्म कर दिया, आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर हो गया, पवित्र आत्मा का मंदिर हो गया, आप देखने से लंगड़ा खड़े हो गया। तो कौन बनना है आप?
लकड़ों को उठाने वाला बनना है या लकड़ों को चलाने वाला बनना है? लकड़ों को चलाने वाला। कई विश्वासी लोग अभी भी चाहते हैं कोई मुझे उठा के लेके जाएगा तो हमें, मैं उधर बैठ के भीख मांगता था। ऐसे लंगड़ा विश्वासी लोग अभी भी हैं। कितने लंगड़ा विश्वासी यहाँ है? लंगड़ा विश्वासी, ये लोग प्रार्थना भी नहीं करते, चर्च में जाते। आप किधर जा गया? वो चर्च में गया था। आरब में जाते हैं, हर दिन जाते हो, हर दिन जाते, लेकिन कोई उठाएगा तो ही जाएगा। कई लोग पूरा मन से प्रार्थना में नहीं आते, इतना जबरदस्ती उनको खींचना पड़ता है। सिस्टर आओ, सिस्टर आओ, आएगा तो आशीष है, आना, इतना बोलेगा तो आपको आता हूं। हालेलुया, हालेलुया। समझा? मतलब लंगड़ा विश्वासी आएगा तो उसका काम क्या है? प्रार्थना करेंगे क्या? अब तो चला गया घर पे, इधर ही है ना, कुछ आवाज नहीं आ रहा। आमीन। मंदिर में आएगा तो उनका काम क्या है? काम क्या है? प्रार्थना करते क्या? नहीं, प्रार्थना नहीं करते। ये लंगड़ा विश्वासी प्रार्थना नहीं करते, वो खाली दूसरे लोग कुछ देने के लिए वेट कर रहा है। पास्टर कुछ दे रहे हैं तो दे दो, सिर पे हाथ रखना तो रखो, कुछ बोलना है तो बोलो, मैं कुछ नहीं करेगा। हालेलुया। याद रखना, ये लंगड़ा विश्वासी आज इधर मर जा रहा है। हालेलुया बोलो। हालेलुया। आज इधर लंगड़ा का विश्वासी को चलाने वाला भी कोई नहीं है। आज तक आप लंगड़ों को चलाता था, लेकिन आज से हम लोग लंगड़ों को चलाने वाला न बने। कई विश्वासी ऐसा ही है, हमेशा भरोसा करना पड़ता है, उसको पीछा पड़ना पड़ता है, उसको उठाना पड़ता है, उसको बुलाना पड़ता है, उसको फोन करना पड़ता है, कुछ जरूरत पड़ते है तो उनको बोल के दबा के कर दो। हमें अगला मैं बाहर में इधर आएगा तो इधर एक ऑफिस रूम होना चाहिए। हालेलुया। आमीन। आप लोग उसके लिए मदद करना है। हालेलुया। कैसा मदद करेगा? पास्टर आपको फोन करके थोड़ा कुछ करो सिस्टर, थोड़ा कुछ करो ब्रदर, हेलो कुछ मदद करो ब्रदर, पास्टर आ रहे कुछ मदद करो ब्रदर। ऐसा दबा के करना नहीं। हमें अगर आप ऐसा अभी भी आपको करना पड़ता है तो आप कौन सा विश्वासी है? लंगड़ा विश्वासी। भूलना नहीं है, मुंबई से आके पास्टर ये सिखा के गए। हम लंगड़ा विश्वासी लोग का विशेष क्या है? वो परमेश्वर को वस्तुति में नहीं है, वो बाहर बैठा है। हालेलुया। वो हमेशा लंगड़ा है, उसको खुद चलने को नहीं होता है, कोई उसको उठाना पड़ता है। आमीन। और वो दूसरों को कुछ नहीं देता है, वो सब लेने के लिए बैठा है। आमीन। कुछ दे करके बोलने वाला विश्वास। लेकिन पत्रोस और यूहन्ना आया, क्या किया? क्या कैसा आ रहा है? देखो, लंगड़ा विश्वासी उधर बैठा है, पत्रोस और यूहन्ना लंगड़ा नहीं है, वो आत्मिक रोशनी के साथ चल रहे हैं। उनका शरीर कंप्लीटली हर एक पूरी अभिलाषा में मार गया है। हालेलुया। पवित्र आत्मा का मंदिर बनकर आ रहा है। वो आते समय ये लंगड़ा हाँ में पूछ रहा है, मुझे कुछ दो। हालेलुया। हालेलुया। हमको कुछ दे के जाओ, हे पास्टर कुछ दो, कुछ मदद करो। ऐसे लोग भी है, खाली मदद चाहिए, हम प्रयत्न नहीं करेगा, हम उपवास नहीं लेगा, हम यीशु को नहीं पुकारेगा, हम यीशु के साथ साथ नहीं चलेगा,
आपका कलीसिया के कामों में मैं शामिल नहीं होगा, बट कुछ करो हमको। हालेलुया। इन पौलुस पत्रोस और यूहन्ना उनको ऐसा मानते समय, पढ़िए पीछे पढ़िए। और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है। लोग का काम हुई है, हम लोग ना बने, बने। आज कई लोग से पवित्र आत्मा बात कर रहा है, दूसरों को हाथ पकड़ के बोलो कि आपसे सुनो, प्रभु आपसे बात कर रहा है। आज घर पे नहीं जाना, कई लोग अभी भी घर पे कभी जाएगा उसके बारे में सोचते रहते हैं। दूसरों को हाथ पकड़ के बोला आज घर पे छोड़ने वाला नहीं है। पास्टर कभी छोड़ेगा मेरे को पानी भरने का, मेरे को भाजी लेने का, मेरे को ये काम वो काम, रोटी बनाना है, मेरे पति आएगा मैं तो वो डांटेगा, वो ये करेगा वो करेगा। पति को बोलो पवित्र आत्मा आ गया, क्या बोलूं? कौन बड़ा है, पवित्र आत्मा बड़ा है या पति बड़ा है? अब तो पवित्र आत्मा आ गया तो क्या करो बस हालेलुया। ध्यान से सुने, जल्दी बंद करेंगे। कितना बज गया? 5:15। 6 बजे चलेगा, 6 बजे तक चलेगा। आप उठाए 6 बजे तक चलेगा, नहीं चलेगा? कितने लोग दूर से आए हैं? आपको कितने बजे जाना है? कितने बजे जाना है? 7:30 बजे। और किधर? अच्छा, पानी ट्रेन है, 6:15 हो गया तो गया तो क्या करेगा? अभी आज नहीं जा रहा। कितने बजे जाना है? 5:30। कितने बजे बंद करना है? 5:30 बोला। बाप रे, तो अभी बंद करेंगे। चलो मैं आखिरी बात बोल के बंद करेंगे। क्या बोलेगा? तो पौलुस पत्रोस और यूहन्ना आके लंगड़ा को देखा। हालेलुया, बोलो देखा। देखने से वो बोला तू मुझे देख। हालेलुया, तू मेरा पैसा को देख रहा है ना, तू मुझे देख। और फिर पत्रोस और यूहन्ना ऐसा देख के कहा, चांदी और सोना मेरे पास नहीं है। नहीं, मैं सोचा वो सब मिलेगा करके, इसलिए मैं देखा है। तो उनको पहला मारा, वो नहीं मिलेगा भाई। जो है मेरे पास वो तुझे देता हूं। नासरी यीशु मसीह के नाम से खड़े हो जाओ। हालेलुया। आप खड़े हो जाओ, आप लोग भी खड़े हो जाओ। नासरी यीशु के नाम से खड़े हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। वो से खड़े हो जाए। हालेलुया। लंगड़ा विश्वासी ना बने। लंगड़ा विश्वासी बाहर बैठेगा, दूर बैठेगा, वो हमेशा कुछ मिले करके मानते रहेगा। लेकिन हम लंगड़ा विश्वासी ना बने, हम पत्रोस और यूहन्ना का समान पवित्र आत्मा का हथियार बने। हालेलुया। जब आप पवित्र आत्मा का हथियार बनेगा, आपके सामने लंगड़ा विश्वासी सीधा बनकर आ जाएगा। मिलकर प्रार्थना करें। सब लोग आंखों को बंद करके अभिषेक से भर के प्रार्थना करें। उदारा वाला कथना आवश्यक आज जल्दी में प्रार्थना करेंगे। खाली का हमें पूरा समय सुबह से आप लोगों को मस्जिद लेने वाला है। कल का अच्छी तरह से इस्तेमाल करेंगे। आज भी हमें प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस।
अभी प्रार्थना के बाद हम लोग जाएंगे, लेकिन कल हम सब उपवास में आना है। पत्रोस का समान, पौलुस का समान, ओ यूहन्ना का समान लंगड़ों को खड़ा करने लोग खड़े हो जाए, लंगड़ों को खड़ा करने लोग खड़े हो जाए। वो आग से सामर्थ उतरने वाला अभिषेक के साथ चलने लोग खड़े हो जाए। रापा का थाला रापा इस कलीसिया में खड़े हो जाए, ऐसा लोग खड़े हो जाए, दूसरों को सीधा खड़ा करने लोग, सच्चाई में चलाने लोग, सच्चाई मार्ग पे चलाने लोग, यीशु के नाम से इसी समय इस कलीसिया में उठ जाए द माइटी नेम ऑफ जीसस। जो कुछ रुकावट है, जो कुछ रुकावट है, जो अशुद्ध आत्मा काम कर रहा है, जो शरीर को शैतान बांध के रखा है, इसी समय प्रभु दिया हुआ अधिकार के साथ में कहते हैं वो सारे दुष्ट आत्मा निकल जाए। हर शरीर छोड़ यीशु के नाम में, हर एक शरीर की अभिलाषा, हर एक आमदन की अभिलाषा, हर एक जीविका के घमंड, हर एक संसार के स्वभाव यीशु के नाम में हर एक व्यक्ति से निकल जाए, हर एक व्यक्ति के दिल से निकल जाए, हर एक परिवार आजाद हो। वो बोल के प्रार्थना करें, वो बोल के प्रार्थना करें। रापा का ताला रामा शब्दा रामा शिवले चूड़ा बाबा 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 इसी समय चूल्हे पिता इस जगह पे हम सभी लोग को आशीष में पिता, हम सभी पर एक नया बल दे, नया ताकत दे, नया खुदा दे, और हम सभी के लिए हालेलुया पहले कभी से नहीं दिखे इस दो दिन का मीटिंग का द्वारा प्रभु एक आग का समान हमारा जीवन बदल जाने दे पिता। अनेक आत्माओं को छुड़ाने के लिए जैसा पत्रोस सारा अभिलाषा से मुक्त होकर अनेक आत्माओं को छुड़ाया, 3000 को बपतिस्मा दिया, अद्भुत चमत्कार का सेवकाई किया, वैसा इस कलीसिया का हर एक व्यक्ति को अभिषेक करके प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में। सारे सुसमाचार प्रचार करने लोग खड़े हो जाए, अनेक आत्माओं को छुड़ाने लोग खड़े हो जाए, आत्माओं में चलने लोग खड़े हो जाए। ओ राबा बाबा बाबा शाह, कहीं फिलिप्पुस खड़े हो जाए, कहीं पत्रोस खड़े हो जाए, कहीं यूहन्ना खड़े हो जाए, कहीं सेवक लोग खड़े हो जाए। आज से पवित्र आत्मा का बड़ा भेदारी हर एक व्यक्ति के अंदर यीशु के नाम से प्रकट हो। मैं आपके सामर्थ्य नाम से प्रार्थना करते हैं, ये मीटिंग में आया वो सबको आशीष करे, आपके दास लोग को सबको ब्लेस करे, अभी खुशी के साथ लेकर जाने धन्यवाद। और कल के दिन का सारे सेवकाई पवित्र आत्मा का हंड कंट्रोल में पूरी आशीष होने के लिए सहायता करें। यीशु मसीह की पवित्र नाम में मानते हैं, सुनो और ग्रहण पिता। स्वर्गीय पिता परमेश्वर को प्रभु यीशु मसीह की कृपा, पवित्र आत्मा का संगति सदा समय हम सबके साथ प्रभु यीशु का आगमन तक सदा बने रहे। आमीन बोले, आमीन बोलो। प्रभु यीशु मसीह की जय, प्रभु यीशु मसीह की जय, आने वाला यीशु मसीह की जय हो, जय हो। प्रभु आप सबको आशीष करें, खुशी से जाइए। कल बराबर